चर्चा की, साधन साध्य को लेके बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो वह अनुमान की सिद्धि आदि में जो कारण बनते हैं, साध्य कैसा हो, इष्ट हो और असिद्ध हो, शक्य हो। बंधुओं, जो अप्रसिद्ध है, इष्ट है और ऐसे उस साध्य की सिद्धि के लिए बहुत ज्यादा ऊहापोह इस श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यान स्वामी के संदर्भ दिए उन्होंने। तो दूसरी ओर न्याय विनिश्चय भाष्यकार बादराज मुंडराज का वह प्रसंग उन्होंने रखा। हमारा मुख्य साध्य आत्मशक्ति, 16 कारण परम का संबंध आत्मशक्ति। प्रवचन भक्ति भावना उत्कृष्ट वचन को प्रवचन बोलते हैं। एक एक शब्द आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, आत्मा के विकास के लिए जो माध्यम बनता है, कारण बनता है, ऐसी वह प्रवचन भक्ति भावना प्रकृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन। और वे वचन उत्कृष्ट किनके हो सकते हैं? आत्म परीक्षा जैसा ग्रंथ और अष्टशास्त्री में आचार्य अकलंक स्वामी की छठा, अष्टशास्त्री आचार्य विद्यान स्वामी की टीका विशिष्ट, 20,000 श्लोक प्रमाण, आचार्य विद्यान स्वामी का श्लोक वार्तिक, जिसमें जी और प्रिय साध्य साधन कैसे आत्मा को पावन पवित्र बना सकते, आत्मा की रिसर्च, आत्मा की खोज, अध्यात्म की पराकाष्ठा। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मैं तो मात्र एक ज्ञाता दृष्टा। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों भर माता है, पर में क्यों भर माता है। पर से दृष्टि को फिर जरा मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। निज के गुण निज में है चेतन, तो पर में क्यों भरमाता है, पर में क्यों भरमाता है। बंधु, आत्मा का वैभव, आत्मा की प्राप्ति, निज वैभव को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत तरह की व्यवस्था दी। ये 16 कारण परब, यह प्रवचन भक्ति भावना बंधुओं जो प्रिय है आत्मा के लिए, शरीर के लिए प्रिय नहीं। शरीर के लिए जहां प्रिय है वहां तो राग धारा है, वहां पर्याय मूल, वहां पर सेवी आत्मशिवी जो होता है, आत्मा का कल्याण, आत्मा का उत्थान 24 आवर्स संबर और नेचर। कैसे मेरी विशुद्धि बढ़े, कैसे भी विषम से विषम वातावरण आ जाए, कितना भी अशुभ कर्म का तीव्र उदय आ जाए। सुकौशल और सुकमाल कई शायद कहानी आपने सुनी पड़ी होगी। शालिनी भक्षण करती रही, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह है सही सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान। यह है आत्मा, यह है जनवाणी का पान करने वाली, यह है स्यादवाद, अनेकांतवाद,
से आध्यात्मिक दृष्टि को समझने वाले का जीवन। तो बंधुओं, प्रिय वचन हो, हितकारी वचन हो। हितकारी का मतलब संसार बंधनों से मुक्ति दिला सके। हमारे जितने कार्य हैं सारे के सारे संसार में भ्रमण कराने वाले, विषय है, कषाय है, भोग है, शरीर की सेवा है, ये परिवार, ये संपत्ति, ये जितने पर पदार्थ हैं, ये सब संसार की वृद्धि कराती है। और निज काज से, अपने चैतन्य काज से, जिन्हें प्रभु की वाणी काज से जो लेते हैं, तो हितकारी वचन हो और वे वचन सीमित होते हैं, मित, लिमिटेड। वह दिव्य ध्वनि की जो खिलती है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुत सुखद शब संशय। यह है प्रवचन भक्ति भावना। और ऐसे उस उत्कृष्ट ज्ञान के धनी उत्तम पात्र कोई है तो सर्वज्ञ प्रभु। उनकी वाणी निर्दोष है। आचार्य समंत भद से मिलते हैं, आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशना भवितव्यम नियोगिन नान्यथा ह्याप्तता भवे। जीवन आपको मिला है और विकास की आपके वचन, सर्वज्ञ प्रभु के वचन, एक शब्द जनवाणी का, सर्वज्ञ प्रभु का एक शब्द भी संसार बंधन से मुक्ति दिला सकता है। सपर भेद विज्ञान। मैं पर का करता नहीं हूं, मैं पर का भोगता नहीं हूं, मैं तो मात्र एक ज्ञाता दृष्टा हूं। ऐसी पवित्र आत्मा जिनके जीवन में जागृत होती है, निश्चित वे जीवन का विकास करते हैं, उन्नति करते हैं। तीर्थंकर प्रभु की जो वाणी है वह प्रवचन कहलाती है। रागी द्वेषी मोही की जो वाणी है वह तो विलासता की बात करती है, भोगों की बात करती है, कषाय वृद्धि में निमित्त बन सकती है। लेकिन सर्वज्ञ प्रभु की जो वाणी, मुनराज की वाणी के लिए जग सुहित कर, जग का हित करने वाली है, संसार समुद्र से पार करने वाली हो, अनंत संसार को किस तरह से अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति। नेमीचंद स्वामी से छपड़ा मिले तो बताते हैं, खैर भावों की निर्मलता, विचारों की पवित्रता, वाणी का बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो भी जनवाणी, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी। जनवाणी और मनवाणी को आत्म कल्याण के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं। तो अमूल्य जीवन आपको मिला है। निश्चित एकांतवाद से बचे, अनेकांतवाद का ज्ञान, शादवाद, अनेकांतात्मक शैली, ये हमें संसार समुद्र से तराने में कारण बन सकती है। तो इस कलयुग में जहां चारों ओर विलासता की स्थिति चल रही है, वहां बंधुओं आत्म कल्याण की बात, रत्नत्र की बात, सो समय में रमण की बात, बहुत सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों ही दुर्लभ है। असीम आकांक्षाओं के बीच में रहता हुआ व्यक्ति जब सर्वा सिद्धि में पूजपाठ स्वामी से मिलते हैं तो मुनराज अवाक वपुषा शब्द का प्रयोग किया है संस्कृत में। उनकी तो सारी चर्या, उनकी मौन मुद्रा ही भव्यात्मा को आत्म कल्याण का उपदेश देती। तो निश्चित यह समोषण में 12 सभाएं और साक्षात जिन्होंने जिनेन्द्र प्रभु के कल्याणक देखे हैं, साक्षात जिनेन्द्र प्रभु की जिन्होंने वाणी सुनी है,
आप किसी मुनिराज का आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है। और साक्षात उन केवल ज्ञानियों की वाणी सुनने वालों की तो महिमा अलग ही है। अंग बाही अंग प्रविष्ट की मैंने आपसे चर्चा की थी, और उस भगवती आराधना में रत्नत्रय की चर्चा करते हुए लाण दंशन चरित्र मेघम पवर्णमिति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही प्रवचन। यही आत्मा का उत्थान, आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति करा सकता है। तो सम्मोषण की अद्भुत महिमा है। जहां प्रवचन होता है तीर्थंकर प्रभु का, उस सभा को आगम की भाषा में सम्मोषण कहा जाता है, और उसे कोई टेंट वाला नहीं बनाता है, कोई मनुष्यों के द्वारा नहीं, वो तो सब व्यवस्थाएं देवों के द्वारा होती है। ऐसा तीर्थंकर का सम्मोषण, जहां भूख नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, सम्मोषण में प्रवचन सुनने का 20,000 सीढ़ियां, एक सीढ़ी चढ़ने में तो सोचना पड़ता है, और किसी के घोंटू का दर्द हो तो हालत खराब हो जाती है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट।